Jai Hind students, this is history of class 8th, chapter number 4. Now बिरसा मुंडा. जैसा कि हमने बताया था कि बिरसा मुंडा एक मुंडा ट्राइब से बिलोंग करता था. ये एक नौजवान था और इसने इस मूवमेंट को, ट्राइबल मूवमेंट को लीड किया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इस लड़ाई को काफ़ी सिस्टमेटिक जारी रखा. बिरसा मुंडा वॉज बॉर्न इन मिड 1870s में वो जो है उसका वो पैदा हुआ. उसके फादर जो है एक छोटे से किसान टाइप के थे और शीप वगैरह पालते थे. बिरसा जो है बचपन में शीप, गैदरिंग शीप और बांसुरी बजाता था. इसके साथ साथ अखाड़ा भी खेलता था. यहाँ पर उसके फादर के बारे में बताया जा रहा है कि उसके फादर हमेशा वर्क की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और बिरसा का जो शुरुआती जीवन था वो बहुत ही गरीबी के साथ बीता था. लेकिन उसने अपने सरदारों से सुना था कि जो है एक गोल्डन एज के बारे में, कि डिकूज से पहले, डिकूज मतलब जो आउटसाइडर्स हैं, उनसे पहले जो है इस ट्राइबल ग्रुप का भी एक गोल्डन एज हुआ करता था और मुंडास का वही गोल्डन एज का जो हिस्ट्री है उसे वो लाना चाहता था. वो उनका एंशियंट टाइम वापस लाना चाहता था और ये जो डिकूज या मनी लैंडर, ब्रिटिशर्स, इनके अंडर में ये पूरी ट्राइब फंसती जा रही है, इसको उसने एक नया नाम दिया कि मुल्क की लड़ाई. तो अपने एरिया को रिफॉर्म करने के लिए, बचाने के लिए उसने बहुत सारे एफ़र्ट किए. पहले वो मिशनरी स्कूल में गया और वहाँ पर पढ़ा. उस मिशनरी स्कूल में मुंडास के बारे में ये बताया गया कि उनका गोल्डन एज वापस आ सकता है, लेकिन उन्हें इसके लिए क्रिश्चियन बनना पड़ेगा और उन्हें बैड प्रैक्टिसेस छोड़नी पड़ेगी. तो ये जो है बात उन्हें कुछ समझ में कम आई. बाद में ये वैष्णव प्रीस्टर के अंडर में गए जहाँ इन्हें सेक्रेट थ्रेड, जिसे जनेऊ कहते हैं, उसको पहनाया गया. प्यूरिटी और पिटी की बात समझाई गई. यहाँ से इनके मन में एक डीप इम्पैक्ट इसका पड़ा. बिरसा ने फिर इस चीज़ को रिलेट करते हुए अपनी मुंडा कम्युनिटी को जो है लीड किया और उनसे ये कहा कि जो ट्राइबल सोसाइटी है इसका रिफॉर्मेशन हो सकता है और उन्हें जो है ये विच क्राफ्ट और सॉर्सरी को छोड़ देना होगा. जैसे कि ये जो आपका होता है अंधविश्वास या समझ के चलिए भूत वगैरह करना, इसको सबको छोड़ दीजिए. इसके साथ साथ जो है शराब पीना छोड़ दीजिए. अपने गांव को क्लीन रखना शुरू कर दीजिए. तो हमारा जो है फिर से एक नया हिस्ट्री जनरेट होगा और ये हम सबको जो है मनी लैंडर, मिशनरीज़, इनके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए. हिंदू लैंडलॉर्ड्स भी हमारा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. तो इस तरह से करने से हमारी गोल्डन एज आ सकती है, जिसको वो सतयुग के नाम से रिप्रेजेंट करता था. सतयुग मतलब एक ऐसा एज, एक ऐसा टाइम जिसमें ट्रुथ बोला जाता हो, सच का टाइम, एज ऑफ ट्रुथ. तो मुंडास अपने इस वास्तविक ग्लोरियस टाइम में लौट सकते हैं और उसने ये भी समझाया कि इस ज़मीन के, इस जंगल के मेन ऑनर हम सब हैं, हमारी कम्युनिटी है, जिसको ज़बरदस्ती इन ब्रिटिशर्स ने, इन मनी लैंडर्स ने, इन ज़मींदार्स ने अपने जो है कॉन्स्पिरेसी जाल में, षड्यंत्र जाल में फंसा करके हम लोगों से, हमें उन सब को छीन लिया है. हमारी रिसोर्सेज छीन ली है, उसे हमें वापस इनसे लेना है. और ये सब ऑनेस्टी से, शुद्धता से रहने से ही हो सकता है. तो आगे चल करके उसने ये बताया कि मिशनरीज़, मनी लैंडर, हिंदू लैंडलॉर्ड्स, ये सब जो है इनको हमें भगा देना चाहिए.
यहाँ से हटा देना चाहिए, तभी हमारा मुंडा राज स्टार्ट होगा और हम सब एक एक प्रॉपर सिस्टम से रह सकेंगे और अच्छे से हमारा लिवलीहुड और हमारा जीवन चल सकता है। तो इसके लिए हमें मिशनरीज़, मनी लेंडर और हिंदू लैंडलॉर्ड्स को यहाँ से खदेड़ देना चाहिए और वो गवर्नमेंट जो कि है उसको भी हमें यहाँ से हटा देना चाहिए, तभी हमारा मुंडा राज इस्टेब्लिश हो सकता है।